कनेक्ट हो जाइए। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, स्टार्ट किया जाए। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लिंक शेयर कर दीजिए, कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलो जो भी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आगे सभी लोग, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हम लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उन सबको हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग कुछ सिंबल्स और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। बस आज ये सिंबल्स वाला आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास करिए। आप लोग क्लास करने नहीं आते हो, अगर नहीं पढ़ना है तो आप बता दीजिए, हम जूम पे ही आपको क्लास चलाएँगे, ठीक है। जब अगर क्लास नहीं करनी है, क्योंकि फालतू काम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे सभी लोग जूम पे पढ़ाते हैं वैसे ही जूम पे पढ़ाएंगे फिर, और क्या है। इसलिए क्लास तो करते हो नहीं, सभी लोग क्लास करो तो मोटिवेशन भी मिलता है हमको। चलिए अच्छा देखिए, तो सिंबल्स की अगर बात करें और तो कुछ सिंबल्स को और हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिंबल स्विच के बारे में देख लेते हैं। स्विच हो या स्विच और आउटलेट या स्विच आउटलेट, ठीक है। इनको कैसे बनाएंगे तो लिखिए। इसमें क्या होता है, नंबर 1 हम मान लेते हैं कि वन वे स्विच है, ठीक है। तो वन वे स्विच को कैसे हम लोग बनाएंगे, वन वे स्विच, ठीक है। इसका नाम है वन वे स्विच। इसका जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किस तरीके से, सिंपल ये एक लाइन खींच के और ये इंक्लाइंड में ऐसे लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये हो गया किसका, वन वे स्विच का, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा होता है टू वे स्विच, ठीक है। तो टू वे स्विच में क्या होता है, सिंपली आपको ऐसे ही बनाना है, लाइन खींच के ऐसे, बट टू वे है तो इसमें 2 लाइन स्केप ऐसे बना दीजिए, 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टू वे स्विच का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ऐसे ही थर्ड आप देखिए, इसमें थ्री वे स्विच होता है। थ्री वे स्विच भी क्या करेंगे, थ्री वे स्विच, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे और 3 यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना देंगे। तो ये जो आपका बन जाएगा ये थ्री वे स्विच हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिए सभी लोग, बनाइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आइए जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये थ्री वे स्विच हो गया। ऐसे ही स्विच नंबर 4 हम मान लेते हैं, तो स्विच 4 मानते हैं टू वे स्विच होता है। एक इंटरमीडिएट स्विच होता है, ये हमने बताया है क्या आपको, सॉरी 1 मिनट सही कर लेना। ये वन वे स्विच नहीं है, यहाँ पे चेंजेस करेंगे क्या, 1 मिनट, ये थोड़ा चेंज करेंगे। ये कौन सा हो जाएगा, ये सिंबल होता है सिंगल पोल, इनको सबको चेंज करिए। ये कौन सा होता है, सिंगल पोल स्विच बोला जाता है। इसको टू पोल बोला जाता है, टू पोल स्विच, ठीक है। इसको बोला जाता है थ्री पोल स्विच,
ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए, सही कर लीजिए, 3 पोल स्विच, ठीक है, ये हो गया। अब टू वे स्विच जो होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है, बना लीजिए 2 वे स्विच। इसको कैसे बनाते हैं, एक लाइन खींच के ऐसे, और इसको यहाँ से एक, और इधर साइड ये होता है बेसिकली आपका 2 वे स्विच, ठीक है। ऐसे ही इंटरमीडिएट स्विच भी होता है, तो इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनाएंगे, उसको लिखिए 5वां, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच बना लीजिए। इसको क्या करेंगे, सिंपली जैसे आपने ये बनाया है इस तरीके से, ठीक है, और आप इसको क्या करेंगे, ऐसे बना करके यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर देना है, इस तरीके से 0 रख देना है, ठीक है। तो ये जो स्विच बनेगा वो इंटरमीडिएट स्विच होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है स्विचेस का, ठीक है। स्विच हो या आउटलेट स्विच हो, ये सारे स्विचेस का सिंबल होता है। इनको बना लीजिए, ठीक है, बनाइए। और नंबर 6 जो है आप इधर और लिख लीजिए। जैसे एक स्विच होता है पुश बटन, पुश बटन का होता है, जैसे पुश बटन का कैसे बनाते हैं, तो इसको बना लीजिए। क्या करेंगे, सिंपली एक गोला बना देंगे इसी, और एक तरीके से इस पर रिंग टाइप का बना देंगे, ठीक है, इसको सही से बना लेंगे। तो ये होता है पुश बटन का, ठीक है। ये किसका होता है, पुश बटन, ठीक है, हो गया। बनाइए, अच्छा सभी लोग बना रही है सभी लोग, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब जैसे सॉकेट होते हैं, ठीक है, सॉकेट आउटलेट होते हैं कुछ, उनको कैसे बनाते हैं, तो बनाइए, हेडिंग डालिए, सॉकेट आउटलेट, ठीक है। सॉकेट आउटलेट में क्या होता है, पहला जो होता है आपका वो सॉकेट आउटलेट, वो बेसिकली सॉकेट आउटलेट जो होते हैं वो आपके करंट की रेटिंग के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, किसकी, करंट के रेटिंग के हिसाब से। तो उनके करंट के रेटिंग के हिसाब से उनको हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रेटिंग के लिए आउटलेट स्विच का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो सॉकेट आउटलेट होता है 5 एम्पियर का, सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर। 5 एम्पियर को किस तरीके बनाते हैं, सिंपली क्या करोगे आप, ऐसे और इस तरीके से बना दोगे, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर का सॉकेट। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए, सॉकेट जो आउटलेट होता है 15 एम्पियर का, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। 15 एम्पियर का कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से ये ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का। ऐसे ही 3 देखिए, थर्ड जो होता है वो होता है कंपाउंड स्विच, कंपाउंड स्विच हो जाएगा। कंपाउंड स्विच का कैसे बनाएंगे, तो कंपाउंड स्विच का सिंपली क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, और ये एक मिनट, इसको सही से बनाएंगे। सिंपली क्या करेंगे, सॉकेट आउटलेट में आप इसको इस तरीके से बना लेंगे, ये लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद इसी के इधर साइड ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा आपका कंपाउंड स्विच कहलाता है ये, या हम कह सकते हैं सॉकेट आउटलेट जो होता है ये 5 एम्पियर का भी इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड स्विच का ये होता है, बन गया, बना लीजिए अच्छा सभी लोग। आज हम लोग सिंबल वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसको बना लीजिए, क्योंकि यही स्विच आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे। जब आप ड्राइंग में देखोगे तो कौन कौन से स्विच होते हैं आपको पहचानना ज़रूरी होगा, ठीक है। बनाइए, इसको बना लिया। अब जैसे लैंप हो गया,
कुछ सिंबल्स जो होते हैं आपके लैंप के होते हैं, तो लैंप के कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी लैंप है? तो हेडिंग डालेंगे लैंप एंड लाइटनिंग उपकरण, हेडिंग डालेंगे लैंप एंड लाइटनिंग उपकरण, लैंप एंड लाइटनिंग उपकरण, लैंप एंड लाइटनिंग उपकरण, ठीक है, उपकरण, लाइटनिंग उपकरण। ये कैसे बनाएंगे? तो सिंपली इसको क्या करेंगे, जैसे लैंप की अगर बात करें तो नंबर 1 आप लिखेंगे लैंप। लैंप को कैसे बनाते हैं? तो लैंप को क्या करेंगे, इस तरीके से लैंप का बना देंगे। ऐसे ही दूसरा जो होता है वो आपका होता है 340 वाट लैंप ऑफ ग्रुप, ठीक। ग्रुप में लैंप्स होती हैं, उनको कैसे बनाते हैं तो शायद आपको हम बता चुके होंगे। जैसे 3 लैंप, 3 हमने बताया 340 वाट, 340 वाट का मतलब आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 40 वाट, ठीक है। इसको बनाएंगे तो हम बनाएंगे कैसे, इसको ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे और ये इस तरीके से ये बन जाएगा लैंप का, ठीक है। इनको याद रखिए, ये आपके टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें समय ये सिंबल्स आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो उनमें आपके सिंबल्स पूछे जाते हैं। आपको सिंबल दे दिया जाएगा, आपसे हो सकता है आपके नाम से पूछ ले कि ये किसका सिंबल है, ऑप्शन बेसिस पे ऑप्शन दिए होंगे। ऐसे आपसे पूछ सकता है, जैसे कोई सिंबल दे दिया, या तो आपको इस नाम दे देगा, उसमें सिंबल बनाना होगा आप, ठीक है। तो ये सिंबल्स जो होते हैं आपको याद रखने हैं, 1-2 बार देख लेंगे तो आप इनको याद रख लेंगे, इनको रटना नहीं है, 2-3 बार आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा इनको ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक होता है सीलिंग माउंटेड लैंप। जैसे आपने देखा होगा सीलिंग माउंटेड, छत पे आपके लगे होते हैं लैंप्स, ठीक है, लाइट्स जो लगी होती हैं रूफ पे, वही सीलिंग के रूप में कहा जाता है उनको। तो ये क्या होता है, लिख लीजिए सीलिंग लैंप। सीलिंग लैंप कैसी होती है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ये होता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना देंगे इसको इस तरीके से बना देंगे। जैसे ये इस तरीके से बना है, तो ये एक तरीके से आपका वाल पे लगा है, मान लिया दीवार पे है, ठीक है, ये क्या है, दीवार पे है, मान लिया दीवार पे, तो ये रूफ पे लगा है, इस तरीके से बनाते हैं छत पे। 4 जो होता है वो होता है, मान लिया 3 वाट के लैंप जो होते हैं ग्रुप में, तो इनको चाहे एक चीज़ और देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लोरेसेंट लैंप होती है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सिंपली आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से बना देना है। तो ये जो होती है, आपने रॉड जो होती है लंबी वाली रॉड, आपने देखा होगा इस तरीके से ही रॉड होती है कि नहीं होती है, तो उसको हम बनाते हैं इस तरीके से हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से देखने को मिलती है कुछ ना कुछ, बताइए। तो ये हो जाएगा किसका, आपका फ्लोरेसेंट लैंप का। बना लीजिए अच्छा इसको। हो गया। तो ये किसका हो जाएगा, सीलिंग लैंप का, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं, जैसे आज फिलहाल हम लोग ये लैंप वाला ख़त्म कर देंगे, सॉरी जो आपके सिंबल्स वाले हैं, इन सिंबल्स वाले चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं आपके बचे हैं इसमें, उनको भी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्विच गियर के होते हैं कुछ, स्विच गियर के सिंबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, स्विच गियर सिंबल्स। स्विच गियर के सिंबल किस तरीके से बनाए जाते हैं, देखिए क्या करेंगे,
सिंपली आपको क्या करना है, जनरल स्विच जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, जनरल स्विच, स्विच जो गियर में जो होता है जनरल स्विच का अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक इस तरीके से लाइन खींच के और इसको इस तरीके से बना देंगे, तो ये क्या होता है, जनरल स्विच का सिंबल होता है। ऐसे ही सेकंड अगर बात करें, टू वे स्विच होते हैं, टू वे स्विच होते हैं स्विच गियर में, ठीक है, टू वे वाला होता है, तो इसको हम बनाते हैं कैसे, एक ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है, और इसको इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, टू वे स्विच होता है। थ्री में देखिए, थ्री क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच होता है, इसमें भी एक इंटरमीडिएट स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, ये स्विच गियर में आते हैं। तो इनको अगर आपको इस तरीके से सिंबल देखने को मिले, जैसे ये हमने बताया, इसको ऐसे बनाएंगे और इसको इस तरीके से, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल इस तरीके से होता है, बना लीजिए सभी लोग। चौथा देखिए, थ्री पोल स्विच होते हैं, मल्टी लाइन स्विच होते हैं, थ्री पोल स्विच, थ्री पोल स्विच, मल्टी लाइन स्विच, इसको कैसे बनाते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से आपको बना लेना है। और मल्टी लाइन स्विच ये जनरली यूज होता है, आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये जो स्विच होता है आपका थ्री पोल स्विच मल्टी लाइन स्विच होता है, ये क्या होता है, थ्री पोल स्विच मल्टी लाइन स्विच, बना लीजिए सब लोग इसको बनाइए, बना लिया, बताइए समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया थ्री पोल स्विच मल्टी लाइन स्विच। अब इसी में देखो एक तुम्हारा एक और बचता है, इसका हम लोग और बना लेते हैं, बस उसके बाद आपकी स्विच ख़त्म हो जाएगी। एक और है, ये है स्विच थ्री पोल स्विच, थ्री पोल स्विच सिंगल लाइन, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से बना देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है, थ्री पोल है, थ्री पोल स्विच के लिए मल्टी लाइन सिंपल लाइन के लिए बनाएंगे इस तरीके, तीन लाइन कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा थ्री पोल स्विच का। ये सारे सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स को एक बार जब आप देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, इसको रटना नहीं है फिलहाल, आपको देखना है सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, ये चैप्टर आज हम लोग ख़त्म कर लिए हैं, आज हम लोग क्या किए हैं, इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंबल्स दे दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सॉरी किसका सिंबल ये होता है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। आगे समझ में, बताइए। अब नेक्स्ट जो आपका होगा, नेक्स्ट चैप्टर है, आप हेडिंग डालेंगे चाहे वायरिंग डायग्राम, क्या होता है वायरिंग डायग्राम, ये क्या होता है वायरिंग डायग्राम, ठीक है। अब ये वायरिंग डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। बताइए कितना आया समझ में।
तो देखो वायरिंग डायग्राम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वायरिंग डायग्राम क्या दिखाता है, बेसिकली क्या शो करता है, ये इसको हम लोग समझते हैं। तो वायरिंग डायग्राम क्या शो करता है, क्या दिखाता है, यानी कि कोई भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब करते हैं, ठीक है, कोई भी करना, सारे पॉइंट्स का कनेक्शन करना। पॉइंट्स क्या होता है, तो पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका फैन हो गया, लाइट हो गई, बल्ब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से
जैसे बोर्ड हो गया, इन सब के कनेक्शंस क्या होते हैं हम लोग किए जाते हैं एक वायरिंग की हेल्प से। ठीक है, तो सारे एक तरीके से आप यही समझिए कि वायरिंग का मतलब होता है कि आपकी जो भी घरों में या जो भी लाइट होती है उस पॉइंट का, वो सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का एक तरीके से कनेक्शन करना ही वायरिंग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, पॉइंटिंग, सारे पॉइंट्स का कनेक्शन ही करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्शन करना ही क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाता है। यह तो बात होगी वायरिंग की। अब वायरिंग डायग्राम की बात करें तो वायरिंग को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक डायग्राम बनाना पड़ता है कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमको वायरिंग करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से ड्राइंग शीट पे क्या किया जाता है, एक ड्राइंग शीट पे कह सकते हैं उसका डायग्राम बनाते हैं कि हमको किस तरीके से वायरिंग करनी है। ठीक है, ड्राइंग शीट पे उसका डायग्राम बनाना होता है, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं उसको, वायरिंग डायग्राम। ठीक है, अब वायरिंग का डायग्राम कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करके हम लोग वायरिंग डायग्राम को देखेंगे। तो हेडिंग डालिए वायरिंग डायग्राम, इसमें थोड़ा बहुत लिख लीजिए। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लिखिए। पॉइंट्स क्या, आप ये समझिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप से लिखिए। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप से आपको लिखना है। तो लिखिए इसमें, वायरिंग डायग्राम किसी इंस्टॉलेशन, वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम किसी इंस्टॉलेशन के किसी भाग को, किसी भाग को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करना ही कनेक्शन वास्तव में कैसे बनाए जाते हैं, प्रदर्शित करना ही कनेक्शन वास्तव में कैसे बनाए जाते हैं, या वायरिंग का लेआउट भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेआउट कैसे बनाते हैं, तो इन सबको एक ड्राइंग शीट पे ड्रॉ किया जाता है। ये तो हो गया वायरिंग डायग्राम, एक तरीके से सिंपल भाषा में कह सकते हैं डेफिनेशन है। अब आपको क्या लिखना है, इसमें लिखो आगे, देखो सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे लैंप, पंखे, हीटर, लैंप, पंखे, हीटर इत्यादि इंसुलेटेड वायरों के माध्यम से सप्लाई से जुड़े होते हैं। लिख रहे हो ना सभी लोग, देखिए सप्लाई से जुड़े होते हैं, आगे लिखिए, उस व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्देशों को सक्षम करने के लिए जो वायरों की इंस्टॉलेशन को अंजाम देगा, यह वायरों के लेआउट का एक डायग्राम बनाने के लिए और जिस तरह से
विभिन्न उपकरणों और सहायक उपकरणों से जुड़ा होना है। ठीक है, हो गया। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में डालिए लाइट सर्किट। जैसे मान लिया कोई एक लाइट है, उसका अगर कनेक्शन करना है तो उसका वायरिंग डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, एक सिस्टमेटिक डायग्राम देखेंगे और एक मल्टी लाइन डायग्राम देखेंगे, वायरिंग डायग्राम, और एक देखेंगे सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, लाइट सर्किट। पहले डालिए लाइट सर्किट। ठीक है, अब लाइट सर्किट में लिखिए, थोड़ा लिखा देते हैं। वे इलेक्ट्रिकल सर्किट जिनके द्वारा वे इलेक्ट्रिकल सर्किट जिनके द्वारा इंटरनल या एक्सटर्नल लाइट लाइट की व्यवस्था की जाती है, लाइट सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। लाइट सर्किट कहलाते हैं। क्या है, लाइट सर्किट कहलाते हैं। अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है, हेडिंग डाल के ही आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन लाइट पॉइंट। अब लाइट का हम क्या करेंगे, एक लाइट का कनेक्शन को हमको दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो लिखिए वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए इसको। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक स्थान से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट। ठीक है, ये लिखेंगे, हेडिंग डालिए। इसका अब हमको क्या करना है, वायरिंग डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वायरिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, अभी तक हम लोगों ने सिंबल्स पढ़े थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने सिंबल्स नहीं पढ़े हैं तो उनको अब समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने सिंबल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो सिंबल वाले लेक्चर को पूरा कंप्लीट करिए जाके, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे। और ये मान चलिए, अगर आपने ये चीज़ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो 100% आप फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आपकी इसमें बहुत लोगों की बैग लगती है। कि कोई थ्योरी वैसे तो है नहीं, फिलहाल आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है। कितने वायरिंग डायग्राम को आप रट सकते हो, अगर प्रोसेस पता होगा तभी आप बना सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा सिंबल्स, किस सिंबल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिस्टमेटिक डायग्राम। तो इसमें क्या है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएंगे। सिस्टमेटिक डायग्राम के लिए क्या करें, मान लिया एक लाइन है आपकी ये। ठीक है, इसमें जो है 230 वोल्ट
और 50 हर्ट्ज मान लिया सिंगल फेज का है लाइन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंगल फेज से एक वायर कनेक्ट करेंगे यहाँ से इस लाइन से, और लाइन से कनेक्ट करने के बाद मान लिया ये आपका एक स्विच है। ये देखिए हमने क्या बताया था, इस टाइप से स्विच होता है कि नहीं। इस स्विच को हमने क्या किया, यहाँ पे पहले ओपन रखा, मान लिया ये कनेक्शन दिया, इस स्विच को लगाएंगे तो हमारा ओपन क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे कोई हमने बना दिया ये लाइट, ये क्या है, लाइट है, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा आपका सिस्टमेटिक डायग्राम। तो इसको बना लीजिए, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम है, या हम कह सकते हैं योजना चित्र है, सिस्टमेटिक डायग्राम। सिस्टमेटिक डायग्राम, ये तुम्हारा क्या है, सिस्टमेटिक डायग्राम। मान लिया एक लाइट पॉइंट का कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे ये लाइट पॉइंट हमने मान लिया कोई, ठीक है। ये स्विच यहाँ से लाइन से कनेक्ट कर दिया एक स्विच के माध्यम से। ये क्या है आपका, यहाँ से ये चीज़ स्विच है कि नहीं, स्विच से कनेक्ट कर दिया ये लाइट। अब इसको प्रेस करोगे तो ये ऑन जलेगी, इसको ओपन रखोगे तो ये नहीं जलेगी, तो यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही ये है कि सिस्टमेटिक डायग्राम है। इसी तरीके से आपको अगर मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम बनाना है तो मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, तो मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए क्या करेंगे हम लोग। इस तरीके से मान लिया हमारा ये कोई एक लाइट है, ठीक है, ये कोई लाइट है, इस तरीके से हम लोग ऐसे बना देंगे, ये ऐसे बनाएंगे और ये इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से दो वायर लेके आएंगे, न्यूट्रल एक फेस होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से इस तरीके से ये कोई मान लिया हमने ऐसे, ये लेके आए ऐसे, ये यहाँ इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। ये जो होता है मल्टी लाइन डायग्राम होता है। मल्टी लाइन डायग्राम का मतलब क्या है, आपकी सारी जो भी कंडक्टर्स होंगे आपके लाइन्स सभी चीज़ को शो करना होगा आपको। ये आपके तरीके से स्विच का काम करता है, ये क्या है, एक स्विच का काम करता है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से कोई लाइन है, मान लेते हैं न्यूट्रल फेस कोई होगा, ये मान लिया न्यूट्रल है, फेस है कोई, तो यहाँ से ये लेके आए, दो वायर कनेक्शन कर दिए, यहाँ क्या है एक स्विच बना दिया, स्विच लगा दिया, ये लाइट का स्विच से पास करा के यहाँ पे ये लाइट पॉइंट है, क्या है, एक लाइट पॉइंट है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया ये वाला, ये हो गया मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। और ये पॉइंट आपका बनाएंगे आप सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। ये होता है सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, इसको अच्छे से समझ लीजिए, सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, ठीक है। इसका कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक लाइन खींचेंगे जो भी आपको सप्लाई जा रही होगी, ठीक है। और यहाँ से एक कोई पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया, एक पॉइंट को लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से हमने देखा ये हमने बना दिया एक लाइट का, ये क्या बना दिया, एक लाइट पॉइंट बना दिया ऐसे। इसको पूरा स्केच कर देंगे, तो जो लोग नहीं देखे हैं पिछला क्लास सिंबल वाला तो उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना देंगे, और ये जो है इस तरीके से दो वायर ऐसे लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो जो लोग नहीं देखें उनको नहीं समझ में आएगा। ये हमने पॉइंट क्या किया, ये एक लाइन है मान लिया, ठीक है, वन फेज की लाइन है, और इसमें दो लाइन करने का मतलब क्या है, ये वर्टिकल इस तरीके से हमने कर देने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो वायर है, टू वायर है। टू वायर का मतलब क्या है, टू वायर का मतलब एक तो आपका फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूट्रल फेज को शो कर रहा है, तो ये मान करिए ये जो आपका शो करता है ये वायर होता है, टू वायर को शो कर रहा है, टू वायर, समझ में आ गया, ये क्या है, टू वायर को शो करता है, ठीक। इस तरीके से, तो ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है, इस तरीके से बनाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया। एक लाइट पॉइंट है, ये कनेक्शन, ये कोई सप्लाई यहाँ से दी, सिंगल फेज सप्लाई दी, और हमने यहाँ से लाइट को सीधे कनेक्ट कर दिया ये न्यूट्रल फेज से डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली
वायरिंग डायग्राम बन जाएगा जब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस से आपको कंट्रोल करना है लाइट पॉइंट। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा एक बार में तो दो बार देखिए, क्योंकि आपको पहली बार में तो समझ में मुश्किल है आए, इतना आसान नहीं है। अभी तो एक पॉइंट, अभी चार चार तीन तीन पॉइंट होंगे तो और आपको समझने में दिक्कत होगी। तो जो लोग क्लास नहीं करते उनको बहुत दिक्कत होने वाली है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उनको बता देना, नहीं पढ़ेंगे तो फेल 100% होंगे इसमें। समझ में आया सबको? बताइए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से लाइट पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम और बात करें, मान लिया कि दो स्थानों से अगर कंट्रोल पॉइंट करना है एक लाइट पॉइंट को, ठीक है, तो वन लाइट पॉइंट को हम अगर कंट्रोल करते हैं दो प्लेस से, दो स्थान से, तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे उसका भी देखिए, उसका भी देखेंगे। देखिए क्या है, देखिए वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू पॉइंट। ठीक है, कंट्रोल फ्रॉम टू पॉइंट, इसको हिंदी में लिखिए दो स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डालिए। अब इसका देखो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएंगे, एक मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे, और एक क्या करना है आपको, एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है उसका। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एक लाइट पॉइंट को हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सप्लाई लाइन बनाएंगे। सप्लाई लाइन जो कितनी होगी, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यही होती है सिंगल फेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट हम निकाल देंगे ऐसे, ये क्या करेंगे, एक पॉइंट निकाल देंगे वायर लेके, और आपको क्या बनाना है, दो स्थान से बनाना है। दो स्थान से बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली एक यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, एक यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, और इसको इस तरीके से आगे और बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे, और एक लाइट पॉइंट को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये इस तरीके से हो गया। तो ये जो आपको डायग्राम बनेगा ये आपका हो जाएगा सिस्टमेटिक डायग्राम। क्या ये सिस्टमेटिक डायग्राम है? ठीक है, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है। ऐसे ही आपको बनाना है मल्टी लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम के लिए मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, तो सिंपली आपको दो स्थान से करना है कंट्रोल। ठीक है, वन लाइट पॉइंट को 2 पॉइंट से करना है। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट हमने ये इधर बना दिया और एक पॉइंट हमने ये इधर बना दिया। ठीक है, एक स्विच हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और एक स्विच हमने इस तरीके से यहाँ से हमने मान लिया एक न्यूट्रल फेज जा रहा है, ये मान लिया न्यूट्रल फेज है। ठीक है, तो 1 मिनट, जो लोग नहीं आए ना उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी इसमें। तो क्या किया, एक न्यूट्रल फेज, तो फेज न्यूट्रल को हमने एक जो है यहाँ से निकाल दिया है, एक हमने इस स्विच से लेकर के इस एक तरीके से स्विच है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, और एक न्यूट्रल पॉइंट जो है आपका
एक लाइट हम मान लेते हैं, एक न्यूट्रल है लाइट मान, चलो हम मान लेते हैं ये एक लाइट पॉइंट है, ठीक है। ये लाइट पॉइंट क्या है, यहाँ से लगी है, तो एक न्यूट्रल पे इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और इसी को देखो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसे निकालेंगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से निकाल के, और यहाँ से ऐसे कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, अब इसका जो कॉमन पॉइंट है ये यहाँ से लेकर के आएंगे और यहाँ से इसका इसके वाले से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसका पॉइंट कॉमन, इसका पॉइंट कॉमन हो जाएगा। इसका कनेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, एक मिनट, सही नहीं बन रहा है, चलिए दूसरे पेज पे बनाते हैं इसको। तो मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है, MLD हम बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ पे कोई है, कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं आपके 2 स्विच टाइप से हैं, और यहाँ से एक फेज आया, इस तरीके से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, इस पॉइंट से नहीं बन रहा है, चलो टाइम हो गया, कल देखेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आज टाइम हो गया है, चलो इसको हम कल बनाएंगे, ठीक है, आज टाइम हो गया। चलिए फिर ठीक है, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बोल दीजिए क्लास करें, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, चलिए बाय बाय।